आज इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह है पोस्ट ऑप केयर। इस समय में हमें किन किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को करने से हमारी बॉडी को या हमारी स्टिचेस को नुकसान होता है, या कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जिसमें हमें इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए। इसी सब बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर भावना संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा से एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इस विषय पर बात करने जा रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर पोस्ट ऑपरेशन में सिजेरियन पेशेंट होते हैं, पोस्ट हिस्टेक्टोमी बच्चेदानी के ऑपरेशन के पेशेंट होते हैं, या कईयों की बच्चेदानी की रसोली या हमने उनकी ओवेरियन सिस्ट को निकाला होता है, या टॉपिक पे प्रेगनेंसी के पेशेंट्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को पोस्ट ऑप केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या होता है ये पोस्ट ऑप केयर? पोस्ट ऑप पीरियड होता है जब भी पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल में लगभग 24 से 48 घंटे तक स्टे करता है, उसके बाद पेशेंट अपने घर जाता है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में है उस समय उसकी हर तरह से हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स, स्वीपर्स के द्वारा सब तरह की देखभाल की जाती है, लेकिन घर जाने के बाद उसको अपने स्टिचेस की देखभाल खुद करनी पड़ती है। लेकिन मैंने अपनी एक्सपीरियंस में, अपने पूरे प्रैक्टिस में ये पाया है कि बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पोस्ट ऑफ केयर को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, या वो हमारी बताई चीज़ों को करने में संकोच करता है। तो जानते हैं कि क्या उसे करना चाहिए। सबसे पहला है कि उसको अपने स्टिचेस का कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले उसको रोज, अगर वो नहा सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो उसको अपनी बॉडी की स्पंजिंग जरूर करनी चाहिए। स्किप करने से आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। नहाने से स्टिचेस में पानी नहीं भरता, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड, जब भी आपको स्टिचेस आई हैं पेट पे तो आपको उठने का बहुत ध्यान रखना है। आप सीधे खड़े मत होइए। हमेशा जब भी आपको खड़े होना है, आप अपनी एक साइड लें जो भी आपको कंफर्टेबल लगे और आराम से खड़े। कभी भी आपने सीधा खड़े नहीं रहना है। पहले आपको बेड पर बैठना है, 1 या 1.5 गिलास पानी पीना है, 5-10 मिनट वेट करना है और उसके बाद ही खड़ा होना है। अगर आप सीधा लेट कर खड़े होते हैं तो कई बार आपको बहुत तेज चक्कर आ सकते हैं। इसको हम मेडिकल टर्म में सुपाइन हाइपोटेंशन कहते हैं। तीसरा, जो आपको खाने पर ध्यान देना है, खाने में भी मैंने देखा है कि मरीज को लेकर इसकी बहुत ही अलग धारणाएं हैं। मरीज मेरे पास 7-7 दिन बाद आता है और उसने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया होता, तो ये मरीज की रिकवरी में बहुत बड़ी दिक्कत है। इस समय पर आपको रिच प्रोटीन डाइट जैसे दालें, सोयाबीन, पनीर, हरी सब्जियां का बहुत अधिक सेवन करना है, क्योंकि आपका टिश्यू कट हुआ है, आपकी बॉडी में स्टिचेस है, तो इनको हील करने के लिए बॉडी में रिकवरी चाहिए जो आपको खाली आपके खाने से मिलेगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, अच्छा खाना लीजिए। फिर आता है पानी। पानी पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मरीज पानी पीना ही नहीं चाहता। उसको लगता है अगर मैं पानी पीऊँगा मेरा पेट फूल जाएगा, मेरे टांकों में पानी पड़ जाएगा, उसमें रस्सी पड़ जाएगी। ये भी बहुत गलत धारणा है। जितना आप पानी पिएंगे उतनी आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आपको बहुत सारी दिक्कतें नहीं होंगी जो आपको पानी पीने से हो सकती हैं, ना पीने से सॉरी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, यूरिन में इन्फेक्शन, स्टिच इन्फेक्शन, दूध का कम आना। ये सब चीज़ें आपके पानी ना पीने से आपको होने का फ्यूचर में बहुत डर है। तो इसको आप अपने दिनचर्या में ज़रूर डालें कि कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है। पानी पीने से घबराए नहीं। अगली चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है कि आपने नीचे नहीं बैठना है, चौकड़ी नहीं मारनी है, पलाथी नहीं मारनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप नीचे बैठते हैं, बैठकर उठते हैं तो पेट की मसल्स पे जोर पड़ता है। तो आप इस समय पर वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें। नीचे इंडियन टॉयलेट को यूज़ करने में आपको परेशानी हो सकती है, स्टिचेस पे पेन हो सकता है। अगली बात है
वो है कि आपको इस समय पर खांसी नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके एब्डोमेन की मसल पर जोर पड़ता है और जिससे स्टिचेस पर जोर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस वीडियो को समझने के लिए, इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जिनका भी हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे ज़रूर संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा में मिलें।